नमस्ते नमस्ते, माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई सेल्फ। मेरा नाम अमित गौड़ है एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल दोज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर रियली वॉचिंग माई वीडियोज एंड हु फाइंड कि मैं और जितने भी लोग हैं उनसे थोड़ा सा अलग हूँ। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको और उन सभी लोगों को धन्यवाद जो मुझे कॉल कर रहे हैं और मैं उनका फोन नहीं उठा पा रहा। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली क्या है कि मैं हर बार एक ही चीज बोलता हूँ कि मैं फोन इसलिए नहीं उठा पाता क्योंकि फोन जो कॉल्स हैं उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए मतलब मैं कोई एक बहुत बड़ी मेरे पीछे कोई एक कॉल सेंटर नहीं है जहाँ पर 50 लोग बैठे हैं और मेरे साथ में बहुत लिमिटेड शेफ्स हैं। हम लोग 7-8 शेफ साथ में काम कर रहे हैं और उन सबके पास अभी इतना काम है कि फोन कौन उठाए ये पता ही नहीं चलता। तो मैं क्या करता हूँ कि जो राहुल है वो मेरा व्हाट्सएप मैनेज करता है, वो व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता रहता है और मेरे को असिस्ट करता है और भी चीज़ों के लिए, मेरी मीटिंग शेड्यूल करने के लिए, बातचीत करने के लिए। और जो इसलिए आप अगर मुझे बात करना चाहते हैं तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, मैं जरूर आपको कॉल करूंगा। और मैं नहीं कॉल करूंगा तो राहुल कोऑर्डिनेट करेगा और या फिर आपको सारी इंफॉर्मेशन भेज देगा। आपको अगर मैन पावर कंसल्टिंग चाहिए, रेस्टोरेंट कंसल्टिंग चाहिए या जो भी आपको मुझे संपर्क है। तो मैंने अपनी मार्केटिंग कर दी है। अब मैं सब्जेक्ट चालू करता हूँ कि मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ। ओके, सो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इन दिनों पिछले करीबन 1 महीने के अंदर मुझे जितने भी लोगों ने कॉल किया, जितने भी जिनसे मैंने बातचीत करी, उनसे बातचीत करके मुझे ये समझ में आया कि वो अपना एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, नया रेस्टोरेंट का सेटअप खोल रहे हैं और नया रेस्टोरेंट का सेटअप खोल रहे हैं और उन्होंने कोई एक फ्रेंचाइजी ले ली है। और अब उनको जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो है कुक, कारीगर, शेफ। तो वो अब उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि देखो भैया, देखो दीदी, अगर आप कोई भी काम चालू कर रहे हैं सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये जो वर्ल्ड है ये कहीं पर भी खत्म होने वाला नहीं है। अभी कल भी आएगा, परसों आएगा, तरसों आएगा, यानी कि डेज गोइंग टू कम। सो आप इस फूड इंडस्ट्री में आ रहे हैं। ये फूड इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक है। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल जब प्रोसेस होता है तो वो पेरिशेबल बन जाता है। एक एग्जांपल देता हूं, आपने चावल खरीदे, चावल आप 1 महीने 2 महीने तक अपने डब्बे में रखते हैं, लेकिन चावल जैसे ही उबल गए तो 2 दिन के बाद या तो उसको आपको बेचना पड़ेगा या फेंकना पड़ेगा। डायनेमिक है, यू गॉट माय पॉइंट, बहुत ज्यादा डायनेमिक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मेन्यू जितना छोटा होगा, वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, आपको तो पैसे कमाने हैं तभी तो आप खोल रहे हो, तो फोकस रखो अपने गोल के ऊपर कि आपको क्या गोल सेट करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अपना गोल सेट करते नहीं है, एक ड्रीम करते हैं, पहला रेस्टोरेंट, फिर दूसरा रेस्टोरेंट, फिर तीसरा रेस्टोरेंट, फिर चौथा रेस्टोरेंट। नींद खुलती है, सपना टूटता है, पैसा चला जाता है। सो द फर्स्ट थिंग इज, अगर आप मेरे को अपना छोटा भाई मानते हो या बड़ा भाई मानते हो या कुछ भी नहीं मानते हो, मेन्यू छोटा होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। क्रिस्प मींस अकॉर्डिंग टू द पीपल। 3 चीजें अपने मेन्यू में डालिए। एक जो लोगों को चाहिए, एक ग्रुप ऑफ फूड जो आप देना चाहते हो, और एक ग्रुप ऑफ फूड जो आपके एरिया में उपलब्ध नहीं है। सक्सेस 100% मिलेगी, गारंटी दे रहा हूं। बस आप ये 3 चीज करिए और इन 3 चीजों को करने का जो आपको करने का जो तरीका है वो तरीका होना चाहिए साइंटिफिक, लॉजिकल। मन की बात नहीं सुननी है मन की बात नहीं सुननी है। यहां पर डेटा को अप्लाई करना है। डेटा मतलब लोगों को क्या चीज चाहिए, आप क्या नई चीज देना चाहते हो और क्या यहां पर नहीं मिल रहा। बस ये 3 फार्मूले को अपनाइए, सक्सेस मिलेगी। दूसरी चीज, अगर आपका मेन्यू छोटा है तो आपको एम्प्लॉयज पीछे कम लगेंगे, शेफ्स कम लगेंगे। और इसके अंदर जो फार्मूला चलता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, मल्टीटास्किंग ऑलराउंडर कुक्स होते हैं, लेकिन उनको नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए मैं आपको बताता हूं। मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि ऑलराउंडर कुक्स को नहीं रखना चाहिए। ज्यादातर उन्हीं आदमी को रखना चाहिए जो वो काम कंटिन्यूस कई सालों से कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उससे आपको समझाता हूं मैं। चलो मान के चलिए मैं एक ऑलराउंडर कुक हूं, ठीक है।
मेरे को साउथ इंडियन फूड भी आता है, नॉर्थ इंडियन भी आता है, इटालियन भी आता है, चाइनीज भी आता है, और ये वीडियो बनाना भी आता है। ठीक है, अभी मैं एक टाइम के ऊपर क्या काम कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं। अभी मेरे पास एकदम से बोलो डोसा बनाओ, तो क्या होगा, मुझे ये वीडियो बंद करना पड़ेगा और डोसा बनाना पड़ेगा, या फिर डोसा को बोलूंगा मैं भी बिजी हूं। सेम थिंग ऑलराउंडर कुक के साथ आएगी। अगर आपने एक ऑलराउंडर कुक रख दिया तो क्या होगा, वो ऑर्डर लगा रहा है, ऑर्डर लगाते लगाते दूसरे का ऑर्डर आ गया, तो उसके हाथ तो दो ही है ना तो क्या होगा, या तो ऑर्डर लेट होंगे या डिले होंगे। और मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कोई बंदा देखा ही नहीं जो हर चीज में एक्सपर्ट हो। अरे मैं ही नहीं हो पाया इतने साल तक, तो दूसरा कैसे होगा। और दूसरी चीज है कि अपन नया काम चालू कर रहे हैं, तो नया काम अपन अगर चालू कर रहे हैं तो हमको हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो परफेक्ट होना चाहिए। तो प्रोडक्ट हमारा परफेक्ट कब होगा, अगर हम, आप ये सोचिए कि हम एक दिया का दुकान खोल रहे हैं जहां पर दिए मिलेंगे, दिए हम बेचेंगे, या हम कोई कप बेचेंगे, तो हमारे कप कैसे होने चाहिए, हमारे कप परफेक्ट होने चाहिए, तभी तो लोग खरीदेंगे। लोग आपको एक्सक्यूज थोड़ी देंगे आपके बायर्स की चलो चलो आपके पास कुक कम था तो इसलिए आप लेट सर्विस दे दो। दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट। आपके बायर्स आपको ये मौका नहीं देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, और वो अपने मेन्यू के हिसाब से होनी चाहिए, उनके ड्यूटी आवर्स के हिसाब से होनी चाहिए। सिस्टमेटिक काम करेंगे, जीवन में सक्सेस मिलती जाएगी। शॉर्टकट पे काम करोगे तो जैसे ये वीडियो सुनने के बाद अगर आपने कोई इसका आउटकम नहीं निकाला तो टाइम वेस्ट है और मोबाइल डेटा वेस्ट है। सो ये कुछ चीजें थी, इस पे आप काम करिए। जो मेन्यू है वो कम होना चाहिए शुरुआत के अंदर, और फिर जैसे जैसे मेन्यू बढ़े, कौन आपको रोक रहा है, और ऐड करते रहो और ऐड करते रहो। अरे प्रिंटिंग का खर्चा तो लगेगा, कर लेना यार आप तो वैसे भी इतने अमीर हो तो कर लेना, इसमें उसमें एक पेपर छपाने में क्या पैसे लगते हैं। तो वो चीज है ना। दूसरी जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 6 महीना है उस पे यार सेल्स एंड मार्केटिंग पे फोकस करना है। 6 महीने अपनी टीम परफेक्ट सेट करनी है पीछे की, जहां फूड F&B डिपार्टमेंट की जो है, यानी लाइक किचन में शेफ्स हैं, स्टीवर्ड्स हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो टीम परफेक्ट होनी चाहिए। सबको अपना अपना चौकी संभला दिया, बोले अब मैं जाता हूँ बिजनेस लेने के लिए। एंड देन 6 महीना सेल्स एंड मार्केटिंग पे कंटिन्यूस काम कीजिए। सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर भी मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं। अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताना, आई एम डेफिनेटली गाइड यू। तो सेल्स एंड मार्केटिंग पे काम करना है 6 महीने तक, और बस फिर 6 महीने बाद देखना बल्ले बल्ले हो जाएगी। 6 महीने तक एक प्रतिज्ञा करनी है कि इस रस्सी को मैं अब नहीं छोड़ूंगा। बस चाहे कोविड आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं है। क्या क्या नहीं छोड़ना है, एक तो अपना पेशेंस नहीं छोड़ना है, और दूसरी चीज क्या नहीं छोड़नी है, होप। होप से सब कुछ है। बिजनेस नहीं चल रहा, बस ये सोचना है चलेगा ये कल, चलेगा ये कल चलेगा ये, बस ये सोचना है, और आप देखना थिंग्स विल बी ओके इन योर लाइफ। सो ये सब चीजें हैं, और इन सब चीज़ों से आप चालू करिए। आशा करता हूँ आपका बिजनेस है बहुत सफलता से रहे, आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा सक्सेस करे, और आप जो भी पैसे लगा रहे हो अपने पिताजी से लेके या जिनसे भी लेके आप उनको सूद सहित वापस दे दो, और आपकी चीज़ें बहुत सेटल रहें। और कहीं भी इसके अंदर अगर आपको लगता है कि मैं आपको कंसल्ट करूँ, या आप चाहते हैं कि मैं आपको मार्गदर्शन करूं, वैसे तो मैं मार्गदर्शन वाला करने वाला कोई नहीं हूँ, वो है, लेकिन कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि टेक्निकल कहीं भी रिक्वायरमेंट है, कुक्स की ट्रेनिंग चाहिए, या मेन्यू चाहिए, या रिक्रूटमेंट चाहिए, हम लोग रिक्रूटमेंट सर्विस भी करते हैं, लाइक फाइंड द शेफ सर्विस, कुक वगैरह ढूंढ देते हैं, देन वी रिकमेंड दैट, मेन्यूज बना देते हैं, हम लोग करते हैं ऐसा कुछ। तो कुछ भी चीज़ चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर नीचे है। व्हाट्सएप राहुल उठाएगा, जो 100% रिप्लाई करेगा। फ़ोन मैं उठाऊंगा, और उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा ये पता नहीं, बट राहुल आपको 100% रिप्लाई करेगा व्हाट्सएप पे। तो अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप है, आप संपर्क करिए, राहुल विल कॉन्टैक्ट यू, और आपकी जो भी समस्या है या जो भी आपका कॉन्सेप्ट है आप बताइएगा। अगर मदद हुई तो जरूर करेंगे। धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना। आई होप मेरा ये मैसेज उन सभी लोगों तक पहुंच जाएगा जो अपना एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और कंसल्टिंग सर्विस ढूंढ रहे हैं, और वो परेशान है कि करूं कैसे, व्हाट आर द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टोरेंट, व्हाट इज द किचन लेआउट प्रॉब्लम इन द रेस्टोरेंट, व्हाट आर दी ऑल दोज कॉन्क्लूजन्स इन द रेस्टोरेंट। उन सभी का आंसर इस वीडियो में मैंने आपको दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। नमस्ते।